क्लास 10th का अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 है क्या हमारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लाइन से समझते जाइए। और वाकई ये सारे चैप्टर जो शुरुआत के हैं आपके, वो इसीलिए ताकि आपका बोर्ड में नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये सब किसी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। देखिए ध्यान से, अब शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। क्या ऐसा आपने कभी जिंदगी में किया नहीं है कि जिसमें कुछ चीजों को आपने अरेंज किया हो, छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखा हो या बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखा हो? चलो मानते हैं कि एक खानदान में 10 लोग हैं। कितने लोग? 10 लोग। टेन मेंबर्स, है ना। जिसमें जो सबसे छोटे वाले की एज है, सबसे छोटे वाले की जो एज है वो है 20 इयर्स। कितनी है? लेकिन इससे जो बड़ा है, इससे जो बड़ा है उसकी एज है 23 इयर्स। इससे जो बड़ा है उसकी एज है 26 इयर्स। इससे जो बड़ा है उसकी एज है 29 इयर्स। इससे जो बड़ा है 32 इयर्स, 35 इयर्स, 38 इयर्स, 41 इयर्स, इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हमेशा ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये बड़ा यूनिक फैमिली है जिसमें पहले वाले की उम्र 20 है, उसके बाद 3 साल का गैप है, फिर 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 3 साल का गैप है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। अगर हम आपसे कहें कि बताइए इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यार ये तो 3 आएगा, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर हम कहें इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा? अगर हम कहें कि इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा? अगर इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा? तो तुम बार बार सबका नाम लेके नहीं बताओगे। मान लिया इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, इसका जी, इसका एच, तो सबका नाम ले ले तुम नहीं बताओगे, है ना। तुम एक कॉमन वर्ड, कॉमन स्टेटमेंट बोलोगे कि किसी को भी उससे छोटे वाले में से आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके एज का डिफरेंस कितना है, 3। किसी को भी ले लीजिए, लेकिन पहले वाले को छोड़ के, एक्सेप्ट फर्स्ट, क्योंकि पहले वाले के पहले तो कोई होगा ही नहीं। एक्सेप्ट फर्स्ट, पहले वाले को छोड़ के, द डिफरेंस बिटवीन एनी पर्सन, द डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर and the number just before it, है ना। और वो नंबर जो जस्ट उसके पहले है, जस्ट उसके पहले, उनके बीच में डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 3 आएगा। चूंकि सब में उतना ही डिफरेंस रहता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। दिक्कत क्या है भाई? सही तो बात है, सब में कॉमन है। ऐसे जो नंबर सबको डिवाइड करता है उसको कह देते हैं कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पे नंबर्स को या क्वांटिटीज को अरेंज किया गया है, क्वांटिटीज को अरेंज किया गया है ना।
जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि क्वांटिटीज एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटीज एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो रही है। इसका उल्टा अगर हम बनाएं तो आप कहेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि जो क्वांटिटीज हैं एक पर्टिकुलर नंबर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं जिसमें हर नंबर के बाद वाला नंबर उससे सेम वैल्यू से या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, तो ऐसे अरेंजमेंट को इस तरीके से अगर आप नंबर्स को अरेंज करेंगे तो उसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है? शर्त क्या है? देखो, प्रोग्रेशन का मतलब कि कोई एक ऐसा रूल हो जिसके हिसाब से आप अरेंज करो। देखो हम बह गए, फिर प्रोग्रेशन का मतलब नहीं बताना था आपको, बट ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब कोई रूल हो उसके हिसाब से आप अरेंज करिए, कोई भी रूल, डजंट मैटर कैसा रूल है। अब भाई हमने कहा कि हमने लिखा 3 के बाद लिखा 9 के बाद लिखा 27, 20 के बाद 21 लिखा, इसके बाद 343 लिखा, डॉट डॉट डॉट। आपसे कोई पूछे कि ये कोई रूल है क्या, तो आप कहोगे हाँ रूल तो है ही। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सर 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27 आ गया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 81 आ गया, 81 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ऐसे आता चला जाएगा। ये भी प्रोग्रेशन है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछा कि 243 के बाद क्या होगा, तो कहोगे जब सब में 3 मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करो उसके बाद वाला मिल जाएगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई करो उसके बाद वाला मिल जाएगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई करो उसके बाद वाला मिल जाएगा। मेरा मन किया कि नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 11 लिखूंगा, 13 लिखूंगा, 17 लिखूंगा। तुम कहोगे ये क्या रायता फैला दिए, अब तो 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 7 आ रहा, 7 के बाद 11 आ गया। अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये प्रोग्रेशन है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन है। हमने प्राइम नंबर को अरेंज किया, ध्यान से देखिए, रूल मिला। हमने किसको अरेंज किया है? प्राइम नंबर को। जब प्राइम नंबर को अरेंज किया गया तो ये रूल है कि 17 के बाद क्या आएगा, फिर 19 आएगा, 19 के बाद क्या आएगा, 23 आएगा। ये है प्रोग्रेशन, है ना। 32 के बाद हमने लिखा 16, 16 के बाद लिखा 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 1/2। पूछे आपसे प्रोग्रेशन है तो आप कहेंगे है, 2 से डिवाइड तो किया जा रहा हर बार। प्रोग्रेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन प्रोग्रेशन में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होता है जिसमें नंबर्स सेम नंबर से, सेम वैल्यू से या तो इंक्रीज हो रहे हो या तो डिक्रीज हो रहे हो। ये सब भी प्रोग्रेशन है, ये सब भी। लेकिन अभी जब यहां वाला दांत निकल जाएगा तब पढ़ेंगे आप, 11th में, 12th में, उसके बाद पढ़ेंगे। तो सारे प्रोग्रेशन में से, प्रोग्रेशन का मतलब एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके, ठीक है, वो प्रोग्रेशन बनाया गया है। अगर हम कह दिए कि हमारा रूल ये है कि ताबिश आज रात में सपना देखेंगे और सपने में जो नंबर होगा वो लिखा जाएगा, और रोज ये रात में सपना देखते हैं 1 नंबर का। अब बताइए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है? है। जब हमने शर्त बता दी कि रोज देखते हैं रात में सपना 1 नंबर का, ठीक है, तो जब भी ये देख के आएंगे उनका नंबर लेके नोट कर लिया जाएगा। ये रूल बन गया कि रात में जो सपना देखेंगे वो अगला नंबर होगा, फिर उसके बाद जो सपना देखेंगे वो अगला नंबर होगा। रूल हमने तय किया है, वो भी प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन बहुत बड़ी टर्म है। उस प्रोग्रेशन में से हम छांट के निकालते हैं कौन सा प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ डेफिनेट रूल। एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके नंबर्स को अरेंज करिए। रूल की कोई लिमिट नहीं है, रूल लाखों करोड़ों हो सकते हैं। आओ मैथ का रूल बताते हैं। हमने कहा कि मैं नंबर्स को अरेंज करूंगा, लेकिन रूल हमारा ये होगा
x प्लस 2 की पावर 2, किसी के गुलाम थोड़ी ना है हम। और यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? होल नंबर। ये हमने रूल तय किया है। अब प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने कहा x क्या होगा? होल नंबर होगा, है ना। प्रोग्रेशन देखिए, होल नंबर होगा तो पहले यहाँ 0 रखेंगे, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 है तो 4 नहीं आ जाएगा। होल नंबर है तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे। x इक्वल टू 0 रख दिए तो अब x इक्वल टू क्या रखेंगे? होल नंबर है तो 1 रखेंगे, और अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। समझ में आ रहा है? बताइए, गलत है? अगर हम कहें कि ये सब हम प्रोग्रेशन लिख रहे हैं तो क्या गलत बात है? प्रोग्रेशन का मतलब यही है कि आप रूल को फॉलो करिए। हमने रूल बना दिया कि नर्सरी में एक लड़की है नाबिया नाम की, वो जो नंबर बताएगी हम लिखते चले जाएंगे, बस वो जो बताएगी। तो वो क्या बन गया? वो रूल बन गया। उसे पूछेंगे, जो वो कहेगी वो लिख देंगे। ठीक है, ऐसे फील करके पढ़ा जाता है मैथ को। ये तो चंद पेजेस हैं। ठीक है, अब समझिए। अब हमने क्या किया? 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 ले लेते हैं। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। उसके बाद 2 के बाद क्या रखेंगे? 3। 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद उसके बाद क्या गलत है इस रूल में? कोई गलत बात नहीं। अगर आपसे पूछे बताइए 10 स्क्वायर के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे 11 का स्क्वायर, उसके बाद 12 का स्क्वायर, उसके बाद। रूल का मतलब यही है कि जब आपसे पूछा जाए कि इस नंबर के बाद क्या होगा, तो आप उस रूल को फॉलो करके उसके बाद वाला नंबर बता लें। तो ये प्रोग्रेशन है। तो ये क्या है? प्रोग्रेशन। इन प्रोग्रेशंस में से अलजेब्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होते हैं जो सेम वैल्यू से, जिसमें जो क्वांटिटीज लिखी गई होती हैं वो सेम नंबर से या तो बढ़ रही होती हैं या तो सेम नंबर से घट रही होती हैं। दैट इज वाई एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले टर्म को छोड़ के किसी भी में से उसके जस्ट पहले वाले को घटाते हैं तो वैल्यू क्या आती है? सेम आती है, क्योंकि वो या तो सेम नंबर से बढ़ रहे होते हैं या तो सेम नंबर से हमेशा घट रहे होते हैं। इस वजह से वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। अगर हम पूछें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो प्रोग्रेशन तो है। अगर हम पूछे ताबिज इसके बाद क्या होगा, तो कहोगे 2 2 2 लिखते चले जाइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? है। कैसे? डिफरेंस कितना है? 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 0 है बस। अगर हम पूछें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो आप कहेंगे है। 10 में से 12 गया -2, 8 में से 10 गया -2, 6 में से 8 गया -2, 12 में से 14 गया -2, 14 में से 16 गया -2, हर तरफ -2 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है। सेम वैल्यू से किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को माइनस करिए, वैल्यू हर जगह क्या दिखाई देनी चाहिए? सेम। वैल्यू हर जगह क्या दिखाई देनी चाहिए? सेम। अगर वैल्यू हर जगह सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बस जब ये घट रही होगी तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा, ना घट रही होगी ना बढ़ रही होगी तो कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। पॉजिटिव बच्चे 0 आएगा। क्या आएगा? जब ना घटेगी ना बढ़ेगी तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा?
0, और जब घट रही होगी तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर बढ़ रही होगी तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ के किसी में से उसके पहले वाले को घटाइए। ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं, शायद ही आप खलीलाबाद कोर बच्चों में से हैं क्लास 10th के जिनको ये भी पता है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो सबको पता होता है, बताने वाले नहीं थे, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। हम खुद ही सोचते हैं कि हिसाब से बताएं, वही कहना बताने से पहले बह गए, थोड़ा सा तो बह गए। हो गया? ये समझ में आ रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो नाम है वो समझ में आया कि नहीं? प्रोग्रेशन नाम समझ में आया कि नहीं? प्रोग्रेशन का मतलब नंबर अरेंज होगा रूल के हिसाब से। अर्थमेटिक का मतलब वो प्रोग्रेशन जिसमें या तो घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा सेम वैल्यू से, घटे या तो बढ़े, ठीक है? या जिसमें किसी में से उसके पहले वाले को घटाएं तो वैल्यू हमेशा क्या है? सेम आए। किसी में से उसके पहले वाले को घटाएं तो वैल्यू क्या है? सेम आए। चलिए करते हैं। अब इसी को बस पकड़े रहिए, किसी में से उसके पहले वाले को घटाएं तो वैल्यू क्या है? अभी इतना ही बता के पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। कहिए तो फार्मूला सब बना दे, इतने से ही बना दें। अभी बात कह रही तो बना दे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, एकदम एकदम ध्यान से। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद ये तो नॉर्मल हो जाता है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है। बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, बस केवल ध्यान से देखिए। 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, फिर 20 डॉट डॉट डॉट। ये है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बुराई है अगर हम कहें 5 और 2 के बीच में कॉमन डिफरेंस 3 का है, 8 और 5 के भी कॉमन डिफरेंस 3 का है, 11 और 18 में भी 8 में कॉमन डिफरेंस 3 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 का है। और कॉमन डिफरेंस कॉमन ही आना था, सबका सेम आना था, क्योंकि एपी में है, हमने कहा कि है, एपी में है तो आएगा सेम। क्या हो कि अगर हमको बस ये दिया जाए पहला वाला और दूसरा वाला, चलिए थोड़ा सा इज्जत से लिखना सीख लेते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, A, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डॉट डॉट डॉट। What is A1? What is A1? What is A1? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखी गई है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट n बराबर 1, पहली टर्म की वैल्यू है A1। वो 3 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 8 भी हो सकती है, वो √2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू नहीं बदलेगी। जो पहले लिखा वो हमेशा फर्स्ट टर्म ही रहेगी, इसकी वैल्यूआं बदलती रहती है। वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? रूल डिसाइड करेगा। जैसे अगर आप इवन नंबर लिख रहे हो तो आप पहले 2 लिखोगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 हो जाएगी, A1 बराबर 2। लेकिन अगर आप और नंबर लिख रहे हो तो पहले 1 लिखोगे, पहले क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अगर आप 15 लिख के 3 घटाना चाह रहे हो तो 15 में से 3 घटाओगे 12, फिर 3 घटाओगे 9, फिर 3 घटाओगे 6, फिर 3 घटाओगे, ऐसे आएगा ना। लेकिन पहले टर्म की जगह क्या लिखोगे? 15। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 15। तो समझिए, अंतर समझिए जो बताना चाह रहे हैं। A1 जो है ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, यानी जब गिनती करेंगे तो ये पहली टर्म है, लेकिन पहले टर्म की वैल्यू कितनी है? A1 है। ये दूसरी टर्म है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? A2। हमेशा बदलेगी। अगर इवन नंबर लिखेंगे तो यहां 2 होगा तो यहां 4 होगा, ऑड नंबर लिखेंगे तो यहां 1 होगा तो यहां 3 होगा, 15 में से 3 घटाने वाला होगा तो यहां 15 होगा तो यहां कितना होगा? 12। वैल्यू बदलेगी, लेकिन 2 कभी
नहीं बदलेगा, जो दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा वहां पे n की जगह क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? अगर हम कहें आपसे कि चलो ये इसको बनाते हैं, तो पहला नंबर है 2, इसमें कॉमन डिफरेंस हम जोड़े, देखिए 3 जोड़े कितना हो गया, फिर 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 3 जोड़े कितना हो गया, बनता नहीं चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पूरा आप लगा सकते हैं 5.1 का, बट अभी आपको लगाना नहीं है, अभी और पढ़ेंगे झूम झूम के।